हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फाइलम एस्केहेलमिंथिस तक पढ़ लिया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई अर्ज यू टू वॉच दोज लेक्चर्स और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज हम फाइनल एनिलीडा के बारे में पढ़ेंगे विच इंक्लूड्स सेगमेंटेड वर्म्स। Why they are called as segmented worms? Because the organisms of these phylum are divided into different segments and each segment is called as metamer. Talking about the general characteristic features, the first is habitat. Habitat can be either fresh water, sea water, moist soil and some are burrowing. Burrowing means वो मिट्टी के अंदर एक बरो बना के रह रहे होंगे। कुछ कुछ एक आधे पैरासिटिक भी होता है। इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी कि इनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाती है, जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब एक मेटामियर एक सेप्टम दो सेप्टम के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको एक मेटामियर बोलते हैं। जैसे ये एक सेप्टम है और ये दूसरा सेप्टम है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये एक मेटामियर होता है। बाहर की तरफ ये एक ग्रूव्स, रिंग लाइक ग्रूव से डिवाइडेड होते हैं जिनको एन्यूलाई बोलते हैं, जबकि अंदर की तरफ ये ट्रांसवर्स सेप्टा से डिवाइडेड होते हैं। अब एक सेगमेंट को हम मेटामियर बोलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलते हैं और पेरिस्टोमियम से एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। इस सेगमेंट से ये हमारा आउटग्रोथ निकला हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोस्टोमियम। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम है, ये दीज आर डिवॉइड ऑफ पैरापोडिया। इनमें पैरापोडियाज एब्सेंट होते हैं। Now setae and parapodia, these are the locomotory structures of annelids. Except leeches, unjointed chitinous setae are present in annelids, but annelids such as Nereis have unjointed parapodias. Para means parallel and feet means podias. So parapodias are parallel feet. Body wall. The body wall consists of non-cellular cuticle, single-layered epidermis, a circular muscle, and longitudinal muscle. The muscles are smooth muscles which are highly contractile and help in the locomotion. Body coelom, they are eucoelomates. The coelom is true, and the coelom arises from the splitting of the mesoderm. That's why they are called as schizocoelomates. Now obviously as I told you कि ये सेप्टा में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए इनका एक एक सेगमेंट को मेटामियर बोलते हैं। और इनका जो सिलोम है वो फिल्ड होता है सिलोमिक फ्लूइड से, जिसमें बहुत सारे सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो इनकी बॉडी के शेप को मेंटेन करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन अगर स्किन के थ्रू होता है तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन अगर गिल्स के थ्रू हो रहा है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो जैसे ट्रेबेला में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द annelids have cutaneous type of respiration. Blood vascular system is of closed type, यानी कि ब्लड जो है वो वेसल्स में बह रहा है। ऐसे नहीं कि किसी लोम में बस बिना किसी वेसल्स के फ्लो कर रहा है। देयर आर प्रॉपर ब्लड वेसल्स फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। अब इनमें एक चीज़ ये है कि इनमें
आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट फिर भी ब्लड का कलर रेड होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोक्यूरोनिन। एरिथ्रोक्यूरिन। अब जैसे ज़्यादातर में तो ये क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट लीचीज में एक एक्सेप्शन है। लीचीज में ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको बोलते हैं हीमोसिलोमिक सिस्टम। और इसमें एक रेड सिलोमिक फ्लूइड फ्लो करता है, जिसको बोलते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। एक्सक्रीटरी सिस्टम, they have coiled tubular structure for the excretion, which is called as nephridia. It also helps in the osmoregulation, and ammonia is the chief excretory product in the annelids. Nervous system. Nervous system is consist of a nerve ring, a solid double mid-ventral nerve cord with ganglia. A ganglion is the aggregation of nerves. तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा नर्व रिंग, और ये सेरिब्रल गैंग्लिया जो है ये एज अ ब्रेन काम करता है एनिलीड्स में। अब इसमें ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, जो कि सॉलिड है, डबल है, मिड वेंट्रल है, और इनके बीच बीच में ये गैंग्लियाज प्रेजेंट हैं, जो कि नर्व सेल्स के एग्रीगेशन है। इसमें जो फर्स्ट गैंग्लिया है उसको सब फेरेंजियल गैंग्लिया बोल रहे हैं, बाकी सबको सेगमेंटल गैंग्लियाज बोलेंगे। रिसेप्टर्स, दे हैव tactile receptors which is sensitive to touch, gustatoreceptors which is receptor for the taste, photoreceptor, this is the receptor for the light, and in some annelids statocysts are also present for the equilibrium and balancing. Sex is both unisexual and bisexual condition is found in annelids. In case of Nereis, the unisexuality is present, but in case of earthworm and leech, the bisexual condition is seen. Development can be either direct or indirect, but most of the time it is direct. And if that development is indirect, for example in Nereis, the trochophore larva is included. Talking about the unique features, the metameric segmentation, the hemoglobin in the plasma, nephridia for the excretion and osmoregulation, and the presence of setae. These four are the unique features of the phylum Annelids. Advancement over Aschelminthes. Roundworms do not have true segmentation, but annelids have true segmentation, that is metameric segmentation. Circular and longitudinal muscles are present in the annelids but absent in the Aschelminthes. These are schizocoelomates and true but those were pseudocoelomates. And the blood vascular system contains red blood. This is the advancement of annelids over Aschelminthes and roundworms. Now, classification of phylum Annelida on the basis of number and present and absence of setae. The phylum Annelids is divided into 5 classes. The class 1 is Polychaeta. Poly means many and chaetae means hair. That means there are many chaetae are present in organisms of this class. Polychaetes have well developed parapodia with numerous setae. The development is indirect, including
free swimming trophophore larva. For example, Nereis, which is commonly called as ragworm or clampworm; Aphrodite, commonly called as the sea mouse; Pauline, scaleworm; Chytopteris, it is commonly called as paddleworm; Sabella, it is called as peacock worm; Arenicola, lugworm; Amphitrite, trabella; and Serpula, it is commonly called as the fanworm. Now, this point to be noted that the Pauline and Chytopteris emits light. However, the Arenicola, Amphitrite, trabella, and Serpula have gills for the respiration. These are some This is the schematic diagram of some annelids. This is Nereis and this is the Heteronereis. Nereis, it is the ragworm or commonly called as the clamworm. Heteronereis is the sexual phase of the reproductive phase of the nereis. तो इसमें हेट्रोनेरिस इसलिए बोलते हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और तो इनकी बॉडी जो है इस पे ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं. जो ऊपर वाला पार्ट होता है एंटीरियर वाला, उसको एपिटोप बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसको ईपीटोप बोलते हैं. तो जो एपिटोप होता है वो ए सेक्शुअल पार्ट होता है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला ये ए सेक्शुअल पार्ट है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला डिफरेंट है, इसको ईपीटोप बोलते हैं, और ये सेक्सुअल वाला पार्ट है. दिस इज द एफ्रोडाइट, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द सी माउस. दिस इज सर्पुला, it is commonly called as duster worm. This is sabella, this is called as fan worm. This is Chytopteris, it is commonly called as the paddle worm. Now the second class is Oligochaeta. Oligo means few and chaeta means hair. So there are few chaetae are present in organisms of this class. The body has few chaetae. There is no metamorphosis. The example is Pheretima. It is commonly called as the Indian earthworm. Lumbricus, Tubifax, Megascolex. These are the examples of the oligochaetes. This is the diagram of the Pheretima, the earthworm. This is the A1, the A is the ventral view of the Pheretima, and the B is the diagram B is the anterior and in the dorsal view. Class third is Herodinaria. So class third include leeches, ectoparasitic leeches. There are no parapodia or setae. Beneath the muscular layer of the body wall and surrounding the alimentary canal is found the botryoidal tissue. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लास हेरोडिनेरिया में बोट्रॉइडल टिश्यू होता है. ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए. इनमें हीमोसिलोमिक सिस्टम प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल इज द हेरोडिनेरिया विच इज द ब्लड सकिंग लीच, पोंटोपडेला, हेरिडो, अकैंथोपडेला. Now class 4th is Arach Annelida and the class 5th is Echaiorida. External segmentation is faint in Arach Annelida, but internal segmentation is by septa and is complete. For example, Polygonius and Dinophilus. Echaiorida, these annelids are without external and internal सेगमेंटेशन. दोनों ही सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट है, यानी एनिलाई भी नहीं है और सेप्टा भी नहीं है. सीटे बहुत रेयर, एक आधे कहीं प्रेजेंट है. एग्जाम्पल बोनेलिया एंड इकायूरस.
तो फाइलम एनिलिडा के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय।